तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी और प्याज जो फ्राई करके रखे थे। अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, चेक करें भिंडी हमारी कितनी सॉफ्ट हो चुकी, माशाल्लाह। आपको खाकर मज़ा इंशाल्लाह आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। भिंडी मसाला, ये देखिए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मसाला भिंडी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है। इसको ना मैंने पहले अच्छी तरह वॉश करके फिर इसको पंखे के नीचे रख के इसको खुश्क कर लिया था। तो भिंडी आपने ताज़ी लेनी है और नरम लेनी, जो इजी कट हो जाए। जो कट नहीं ना होती, जब आप इसको कट करते हैं तो ये फिसल जाती है, इस तरीके कट नहीं होती, वो आपने नहीं लेनी। तो इनको अच्छी तरह खुश्क करके पंखे के नीचे फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो 5 से 6 मैंने प्याज ले लिए हैं। इस तरीके प्याज की कटिंग कर ली। इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना, इससे ज़्यादा मोटा भी इसको नहीं रखना। तो अब हम चलते हैं, जल्दी से इनको बनाते हैं। किस तरीके बनाना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप घी। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा क्योंकि हमने प्याज को भी फ्राई करना है, भिंडी को भी फ्राई करना है। अगर बाद में आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल भी सकते हैं। घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, इसकी जगह ना आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो घी है इसमें जो सालन जिस चीज़ का भी आप बनाते हैं टेस्टफुल बनता है। तो घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले ना हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को आपने सॉफ्ट करना है, नरम होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होने देना। 3 से 4 मिनट प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इधर प्याज को मैंने 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। बिस्मिल्लाह। भिंडी और प्याज को एक साथ हम फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि भिंडी की जो लेस है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे भिंडी को उतनी इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी। आस्ता आस्ता आपको लग रहा होगा कि ये कढ़ाई भर चुकी है तो ये भी नीचे बैठ जाएगी। भिंडी को अच्छी तरह आपने फ्राई करना है, फिर इसकी लेस भी ख़त्म होगी और ये मज़ेदार भी बनेगी। तो भिंडी को भी मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। भिंडी को अच्छी तरह फ्राई कर लूँ प्याज के साथ, फिर आपसे मिलता हूँ। भिंडी को ना मैंने 12 मिनट तक फ्राई कर लिया। भिंडी के अंदर जितनी भी लेस थी ना वो सारी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, और अब भिंडी के अंदर जो लेस की तार होती ना वो ख़त्म हो चुकी बिल्कुल। ये देखिए, अगर इसको अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे तो लेस इसकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब इसके अंदर बिल्कुल भी लेस नहीं बच चुकी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के साइड पर रखते हैं और जल्दी से हम ना इसका मसाला रेडी करते हैं। तो भिंडी मैंने सारी निकाल के प्लेट में रख दी है। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसी घी के अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको ना हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की पेस्ट का। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक लहसुन अदरक को भून लिया अच्छी तरह, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 4 बड़े साइज़ के मोटे मोटे कटे हुए टमाटर। टमाटर कोशिश किया करें कि जिसके अंदर पल्प ज़्यादा हो ना और लाल भी हो। आजकल तो बहुत प्यारे से लाल टमाटर मंडी में आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा पल्प वाले टमाटर लिया करें। चलेंगे, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे।
ऊपर से कवर कर देंगे, ढककर इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह नरम हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर को कवर करके 4 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जो टमाटर है हमारे वो अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और इनको ना हम 1 से 2 मिनट तक इन 3 मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले जलने लगे थोड़ा सा पानी लगा लें, मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लूँ। फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। फ्लेम हमारा जो है ना, तब से मैंने टमाटरों को शामिल किया था, उसके बाद मीडियम टू लो ही है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ना, अगर ये ज़्यादा आप इनको खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो वो खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि भिंडी के अंदर ये खड़े खड़े जो टमाटर होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही। दही ज़रूर शामिल करें, बहुत मज़े का सालन बनेगा आपका दही से। और थोड़ा सा ना खट्टा पानी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दही को। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते सब्जियों के अंदर। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको फिर से पका लेंगे ताकि जो घी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही शामिल करने के बाद मसाले की 3 मिनट तक फिर से बुनाई कर ली है और जो घी हमारा वो सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी और प्याज जो फ्राई करके रखे थे। प्लेट के अंदर जितना भी घी है सारा हम शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह ना इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके ना हम इसको ऊपर से कवर लगाएंगे 10 से 12 मिनट। फ्लेम को लो रखेंगे ताकि इनका सारा जो फ्लेवर है ना मसाले का वो भिंडी के अंदर आ जाए। इंशाल्लाह इस तरीके ज़रूर बनाएं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह खा के। जो घर में भिंडी नहीं खाना पसंद करता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया, कोई चीज़ नहीं और शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। दम वाली आंच पे हम इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। भिंडी को कवर करके पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुकी हैं। 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, चेक करें भिंडी हमारी कितनी सॉफ्ट हो चुकी, माशाल्लाह। आपको खाकर मज़ा इंशाल्लाह आएगा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना भिंडी कुरकुरी खाना पसंद करते हैं, तो फिर आपने कुरकुरी बनानी है ना तो प्याज को आपने भिंडी के साथ फ्राई नहीं करना। फिर खाली भिंडी को फ्राई करें, मिसाला बनाएं और जब मिसाले के अंदर भिंडी शामिल करें, भिंडी को 5 मिनट तक पका लें। 5 मिनट पकाने के बाद फिर आप इसके अंदर प्याज शामिल करें। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएं, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। जब प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप इसको 10 मिनट तक कवर करके पकाएं ताकि भिंडी सारी चीज़ें एक जान हो जाए। तो ये मैंने भिंडी मसाला बनाना सिखाया, जिस तरीके ढाबों पे होटलों पे बनता है तो उसी तरह मैंने इसको बनाया है भिंडी मसाला। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। भिंडी मसाला ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके।
मसाला भिंडी बनाने का तरीका जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह घर वाले सब तारीफ करेंगे आपकी। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल किस तरीके बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई करें घर में। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो मैं आपको टेंडे बनाना सिखाऊंगा। दूध में टेंडे किस तरीके बनाए जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी वो आएगी। तो तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।